नमस्कार दोस्तों, हमारे बाइबल अध्ययन प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। आप उत्पत्ति की किताब का अध्ययन हमारे साथ कर रहे हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि इस किताब को जब हम पढ़ रहे हैं तो हम एक प्रशिक्षण ले रहे हैं प्रभु की ओर से कि धरती पर रहकर स्वर्ग की कैसे तैयारी करें। साथियों, परमेश्वर ने पृथ्वी को जब बनाया है तो स्वर्गीय दुनिया के बारे में भी हमें बताया है और फिर हम अपने 6-7 प्रोग्राम देख चुके हैं। अब हम पृथ्वी के दूसरे दिन के बारे में जानना चाहेंगे। मेरे साथ आपके पास अगर धर्मशास्त्र बाइबल है तो निकाल लीजिए। उत्पत्ति किताब अध्याय 1 वचन 6, 7 और 8 यहाँ लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। फिर परमेश्वर ने कहा, जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल 2 भाग हो जाएं। तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा तथा सांझ हुई और फिर भोर हुआ। इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। प्रिय दर्शकों, आइए इससे पहले कि हम इस पर मनन करें, प्रभु से प्रार्थना करें। हमारे पवित्र और सामर्थी परमेश्वर, सर्वज्ञानी पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरे वचन पर आज जो मनन हम कर रहे हैं उस पर प्रभु तेरी आशीष चाहते हैं। प्रभु जी, हमें भी समझाने का हृदय दीजिए और हमारे दर्शकों को समझने का हृदय दीजिए। प्रभु जी, आपके सत्य वचन को जानकर हमारे जीवन आनंदित और मगन हो जाएं और दूसरों को रोशन करने वाले ठहर सकें। ये प्रार्थना विनती अपने उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। प्रिय दर्शकों, यहाँ पर हम एक बड़े अंतर को देखते हैं। परमेश्वर ने सीमाएं और आधार निर्धारित किए हैं। परमेश्वर ने जल के 2 भाग किए, एक को ऊपर कर दिया, उसको आकाश कहा, एक को नीचे, और जल को स्थान में भी इकट्ठा किया, समुद्र में। साथियों, परमेश्वर हमें ये समझाना चाहते हैं कि हम भी अपने जीवन में जो ईश्वर ने हद बनाई है उन्हें पार ना करें। आपने कभी कभी देखा होगा कि जब बादल फटते हैं तो बड़ी तबाही आ जाती है। आसमानी पानी बिना ही रोक टोक के यूं ही गिर जाता है। ऐसे ही हमारे जीवन में भी जब हम सीमाएं तोड़ते हैं, मर्यादा तोड़ते हैं, कहना चाहिए कि हम अपने उस दायरे से बाहर जाते हैं जो खुदा को कभी पसंद नहीं है, तो हमारे ऊपर भी तमाम प्रकार की विपत्तियां और तमाम प्रकार के ऐसे पहाड़ टूट पड़ते हैं परिस्थितियों के कि उन्हें हम सहन नहीं कर सकते। इंसान को परमेश्वर ने नैतिक प्राणी बनाया है। उसको परमेश्वर ने सब कुछ समझाया है, क्या भला है और क्या बुरा है। और जब हम बुराई की सीमा लांघ जाते हैं, जब हम बुराई की सीमा लांघ जाते हैं अर्थात घोर बुराई में चले जाते हैं, तो हमारे लिए उस ऊपरी अंतर अर्थात आसमानी दुनिया में नरक है घोर और सजा है बहुत बड़ी। परमेश्वर ने जगत को 2 अंतरों में किया है। पृथ्वी पे जैसा जल का 2 भाग किया, वैसे ही साथियों ज्ञान भी 2 प्रकार का है। एक धरती का ज्ञान है और एक आसमानी ज्ञान है। एक धरती की दुनिया है, एक आसमानी दुनिया है। प्रिय दर्शकों, हमें यह समझने की आवश्यकता है कि हमारे जीवन में कुछ सीमाएं हैं कि नहीं, कुछ मर्यादाएं हैं कि नहीं। अगर हम अपने जीवन की मर्यादाएं लांघते हैं, सीमा तोड़ते हैं, तो खुदा का दंड हमारे ऊपर आता है। आज पूरी पृथ्वी के मानव जाति के जितने लोग हैं, मैं समझता हूं कि सभी लोग इस गिरफ्त में हैं। कोई जैविक लाइफ मनुष्य बच पाया होगा। साथियों, हमें अपने जीवन में परमेश्वर के बनाए हुए आधार समझने हैं। सृष्टि परमेश्वर ने जब से बनाई है तब से सृष्टि का आधार है। आसमान में तारेगण अपनी जगह हैं, पृथ्वी अपनी जगह है और सारी चीजें अपने अपने स्थानों पे हैं। दर्शकों, मैं आपका ध्यान केंद्रित कराना चाहता हूं इस वचन पर कि परमेश्वर ने जो सीमा निर्धारित हमारे लिए की हैं वो हम जान लें अपने जीवन में तो बहुत बेहतर होगा। परमेश्वर हमें ये समझाते हैं कि धरती की दुनिया के परे एक और दुनिया है। धरती की जो दुनिया है उसका एक आधार है। ये देखी हुई चीजों पर काम करती है। अनदेखी चीजों का यहाँ कोई महत्व नहीं है। अनदेखी चीजें यहाँ पर सिर्फ खौफ, चुगली और जलन लाती हैं। लेकिन वो जो दुनिया इस धरती से परे है, उस दुनिया में अनदेखी चीजें हैं हमारे लिए आज भी। वहां परमेश्वर का सिंहासन, परमेश्वर के देवदूत, परमेश्वर का राज्य आज भी हमारे लिए अनदेखा जैसा है। परंतु वो चीजें
हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसीलिए हम दोनों अंतरों का ख्याल रखें। पृथ्वी पर रहकर पृथ्वी पर जो जीवन बिताएं, ऐसा जीवन बिताएं कि हम अगर वहां जाएं तो शर्मा ना जाए, शर्मिंदा ना हो जाए, वहां हमारी पीठ थपथपाई जाए। हमने वचन में और भी चीजें देखी हैं। हमने ये भी देखा कि परमेश्वर ने ये अंतर जब बनाया है तो इसको अलग अलग किया है। हमें भी अपने जीवन के अंतर को, जो हमारे जीवन में परमेश्वर ने ठहराया है, समझना अति आवश्यक है। उससे अलग अलग रहने की आवश्यकता है। वचन तो हमसे ये कहता है कि मनुष्य तो बुराई से दूर रहे। बुराई से बचे रहना हमारे लिए बहुत ही उत्तम बात है। रोक देना चीजें या बाहर निकाल देना। बुराई और भलाई में हमें फर्क की आवश्यकता है। मैं आपको बता रहा था कि जब तक हम धरती पे हैं तब तक हमें स्वर्ग की तैयारी कराने के लिए उत्पत्ति की किताब हमारे लिए है, और ये उस ईश्वरीय दुनिया में प्रवेश करने के लिए तैयारी है पूरी साथियों। तो इसीलिए परमेश्वर हमें यहाँ समझाते हैं कि जो सीमा रेखाएं हमारे जीवन में हैं पाप और धर्म के बीच में, वो समझना अति आवश्यक है। धार्मिकता कभी अधार्मिकता से मिल नहीं सकती, पाप कभी भी धर्म को निकल नहीं सकता, लेकिन धर्म पाप को समूल नष्ट कर सकता है। क्या साथियों, आप ऊपरी दुनिया के बारे में जानते हैं? उस ईश्वर के बारे में जानते हैं जिसका धर्म सारी पृथ्वी पर प्रचार होता है, जिसकी धार्मिकता मनुष्यों की धार्मिकता से बहुत ऊंची है, जिसका नाम पवित्र है? नहीं जानते तो साथियों जानने की आवश्यकता है। वो अंतर बहुत बड़ा है। हमें अपनी आंखें ऊपर की ओर लगानी होगी, हमें अपना ध्यान स्वर्ग की तरफ लगाना होगा, हमें अपना ध्यान परमेश्वर के वचन पर लगाना होगा, हमें अपना ध्यान परमेश्वर के साथ लगाना होगा। पृथ्वी की चीजें, पृथ्वी की चीजें और जो साधन है वो धरती तक हमारे जीवन के लिए बहुत हैं, लेकिन हमारा जीवन यही खत्म नहीं हो जाता। हमारे जीवन का अंतर किया गया है साथियों। हमें स्वर्ग से जीवन मिला और फिर उस पर जगत में मौत आई, और मौत के बाद फिर हमारा न्याय होना अति आवश्यक है, और न्याय के बाद स्वर्ग और पृथ्वी का अंतर हमें वहां महसूस होगा। तब हम जान पाएंगे कि परमेश्वर का जो राज्य है स्वर्ग में वो कितना महत्वपूर्ण है, जहां आत्माएं निवास करती हैं। उस आत्माओं के देश में जहां परमेश्वर के दूतों की आत्माएं, परमेश्वर का सिंहासन है, वो अंतर जो परमेश्वर ने अलग किया है धरती से, वो बहुत बड़ा अंतर है। कोई भी मनुष्य उस अंतर को एक नहीं कर पाया। काफी जप तप करने के बाद भी कई संस्कृतियों में हमें ऐसे लोग मिलते हैं जिन्होंने पूरी ताकत लगाई कि हम शरीर सहित स्वर्ग में प्रवेश कर जाएं, लेकिन नहीं कर पाया कोई भी। हाँ, पवित्र शास्त्र बाइबल हमें ये बताती है कि स्वर्ग से एक मनुष्य आया और उसने उस स्वर्ग के अंतर को काफी नजदीक ला के रखा है। साथियों, आज भी हम उस अंतर को अच्छे से अपने आत्मिक आंखों से देख सकते हैं। वो तभी संभव है जब हम अपनी आंखों से गुनाह की पट्टी को हटाएं और प्रभु से मांगें कि प्रभु तू मेरे ऊपर नूर चमका, मुझे समझ दे भक्ति की, मुझे समझ दे ऊपरी दुनिया की, समझ दे तेरे चरणों की। और साथियों, जब खुदा का नूर किसी पर चमकता है सारी चीजें दिखाई दे जाती हैं। आपको भी, जो आज आप अपने जीवन में अंतर नहीं कर पा रहे हैं, आज आप अपने जीवन में सीमा रेखाएं नहीं बना पा रहे हैं गुनाह से बचने की, मर्यादाओं की, संस्कृति की, साथियों, ये तभी संभव होगा जब खुदा का नूर आप पर चमकेगा। परमेश्वर की वो ज्योति आप पर चमकेगी जो सूर्य और चंद्रमा जैसी नहीं है। परमेश्वर की जो ज्योति प्रकट होती है साथियों, वो ऐसी प्रकट होती है कोई चीज पर छिपी नहीं रहती। यहाँ पर सूर्य चंद्रमा तारे तो चौथे दिन में बनाए प्रभु ने, पर उससे पहले ही वो अपनी रोशनी हमें देता है। लिखा है कि फिर भोर हुआ, फिर सांझ हुई और फिर अगला दिन। साथियों, इस तरह परमेश्वर ने अपने नूर में ही हमें सुबह और शाम समझाए हैं। आज हो सकता है कि आपकी जिंदगी की शाम हो रही हो, आप सोच रहे हो कुछ भी अच्छा मेरी जिंदगी में नहीं है और सब कुछ बर्बाद हो गया है, अब मुझे कुछ नहीं करना। साथियों, नहीं, एक भोर है जो आपके जीवन में आना चाहता है। वो भोर का तारा जो आपके जीवन को रोशन कर सकता है वो कोई और नहीं है, वो प्रभु है हमारा। साथियों, परमेश्वर को आप अपने जीवन में इनवाइट तो कीजिए, उससे कहिए प्रभु वो नूर मुझे चाहिए जो पृथ्वी पर रोशनी नहीं वरन स्वर्ग में रोशनी देता है। मुझे वो नूर चाहिए जो पृथ्वी की उत्पत्ति के समय में आपने चमकाया और सारी चीजें अपने अस्तित्व में आई। मेरे प्रिय साथियों, वो नूर जब आप पर चमकेगा सारा अंतर आपको दिखाई देने लगेगा, और सारा अंतर जब परमेश्वर खुद आपके जीवन में आएंगे तो वो बना देंगे बुराई से कितनी दूर रहना है,
पाप कैसे छोड़े जाते हैं, कैसे भक्ति होती है, कैसे मर्यादा और संस्कृति की रक्षा होती है, कैसे देश और धर्म की रक्षा होती है, तो ये तभी संभव है जब प्रभु का नूर हमारे ऊपर चमके। साथियों, हमारे प्रोग्राम का समय समाप्त हो गया। अगले प्रोग्राम में फिर मिलेंगे। नमस्कार।